सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का लगा आरोप। कानपुर में एक और महिला में पाया गया जीका संक्रमण। अब तक 11 लोग आए इस संक्रमण की चपेट में। पर्वतीय इलाकों में बदला मौसम का इलाज। तेजी से ठंड और बारिश बर्फबारी के हैं आसार। मंगलवार से पंच दीपोत्सव की होगी शुरुआत। परंपरा निभाने के लिए जमकर होगी खरीदारी। बढ़ती भीड़ को देखकर कारोबारी भी हुए खुश। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के पुत्र और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। मंगलवार को होगा अंतिम संस्कार। रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार सोमवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने देशमुख से 12 घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारियों का कहना था कि एनसीपी नेता देशमुख मामले से जुड़े सवालों को लेकर टालमटोल करते रहे। देशमुख को मंगलवार सुबह स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी अदालत से देशमुख को हिरासत में रखने की अनुमति मांगेगी। देशमुख सोमवार को दोपहर करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। उसके बाद ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान और उनकी टीम देशमुख से लगातार पूछताछ की। ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत सह जबरन वसूली रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत देशमुख का बयान दर्ज किया गया है। ईडी ने मामले में देशमुख को 5 बार समन जारी किए, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए थे। देशमुख हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी संरक्षण की कोशिशें करते रहे और महीनों तक गायब रहे। बीते हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से ईडी के समन को रद्द करने से इनकार करने के बाद उनके पास जांच एजेंसी के सामने पेश होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वहीं देशमुख ने पेशी से पूर्व कहा, कुछ निहित स्वार्थों द्वारा एक गलत कहानी, एक गलत धारणा बनाई जा रही है कि मैं प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से बच रहा हूं। यह प्रचार निराधार है। मैंने बिना किसी डर या पक्षपात के केवल पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं इस तरह के निष्पक्ष अधिकारियों के सामने पेश होने और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों के झूठ को उजागर करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे उम्मीद है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगे और जांच में मेरे सहयोग के बारे में शंकाओं को भी दूर करेंगे। ईडी का जब भी समन्स आया, मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊँगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे, तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया, उनको स्टेटमेंट दिया, उनको जो भी पेपर चाहिए पेपर दिया। सीबीआई का मुझे 2 बार जब समन्स आया तो सीबीआई के दफ्तर में भी मैं 2 बार जाके आया। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी उसको थोड़ा वक्त लगने वाला। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं। एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किमी दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया।
यहाँ गर्भवती महिलाओं और बुखार रोगियों की सूची तैयार की जा रही है। सोमवार को शिव कटरा की 45 वर्षीय महिला को जीका की पुष्टि हुई है। शिव कटरा में संक्रमित मिलने के बाद जीका का संक्रमण अब चकेरी की 10 मोहल्ले में फैल चुका है। इसके पहले पोखरपुर, आदर्श नगर, श्यान नगर, कालीबाड़ी, ओमपुरवा, काकोरी, लाल कुर्ती, पूनम टाकीज और काजीखेड़ा में संक्रमित मिले हैं। जिस मोहल्ले में जीका संक्रमित मिल रहा है वहां से एडिज HP-TOI मच्छरों को पकड़कर सैंपल NICD दिल्ली जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। भूमध्य सागर से आ रहे पश्चिम की सक्रियता के चलते एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी की सक्रियता के चलते राजधानी समेत आसपास के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को बारिश हो सकती है। 3500 से अधिक मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की से बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी की सक्रियता बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में बहुत अधिक चिंता की जरूरत नहीं है। वहीं ठंड का तेजी से बढ़ना तय है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं बद्रीनाथ धाम में सोमवार को सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। दोपहर बाद केदारनाथ धाम में करीब आधे घंटे तक हल्की बर्फबारी हुई थी। धाम की ऊंची चोटियों पहले ही बर्फ से ढक चुकी हैं। अब धाम से लगी पहाड़ियों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लगातार मौसम खराब रहने और बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। धाम में आने वाले यात्री ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ में बर्फबारी का असर जोशीमठ क्षेत्र में भी नजर आया। मंगलवार से पंचदीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड में धनतेरस पर खरीदारी से बाजारों में लक्ष्मी की बरसात होने की उम्मीद है। ग्राहकों के इंतजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और सजावटी सामान का बाजार तैयार है। परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी। व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया है। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। देहरादून में हालांकि भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि मंगलवार को बाजार में धन वर्षा होगी। वैसे तो करवा चौथ से पहले ही बाजार में रौनक होने लगी थी। लोगों ने दुकानों को सजाना शुरू कर दिया था, लेकिन दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार गर्म हो गया है। पंचदीपोत्सव के तहत मंगलवार को धनतेरस है। इसके लिए शहर के विभिन्न बाजारों में सराफा, बर्तन, कपड़े, साज सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक के सामानों और आदि के दुकानदारों ने दुकानों को सजा लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के पुत्र और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। अरविंद सिंह 2008 में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के देवली विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उनके बहनोई पवन अरोड़ा ने कहा कि मंगलवार को लोधी रोड शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देवली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अरविंद के निधन पर कांग्रेस के नेताओं ने गहरा शोक जताते हुए कहा कि उन्हें साधारण व्यक्तित्व और सामाजिक जागरूकता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि मेरे सहयोगी और दोस्त अरविंद सिंह के असामयिक निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अथक परिश्रम किया था। उनकी कमी हमेशा खिलेगी। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्ता ने कहा कि अरविंदर स्कूल में मेरे सीनियर थे और बहुत ही सरल और अच्छे दिल के व्यक्ति थे। उन्होंने क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व भी किया था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के पूर्व विधायक और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के बेटे अरविंदर सिंह की मौत पर दुख जताया है। उनका सोमवार दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, पुत्र और बेटी है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे अरविंदर सिंह की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ और परमात्मा के आगे अरदास करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शाश्वत निवास दे।
और परिवार को ईश्वरीय आदेश मानने का हौसला प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डाबर के उस विज्ञापन को वापस लिए जाने पर चिंता जताई है, जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते देख बवाल हो गया। उन्होंने इसे सार्वजनिक बताया है। डाबर इंडिया के अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। हिंदू त्योहारों से संबंधित विज्ञापन के कारण कंपनी को सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया के कई उदाहरण सामने आए थे, जिसके बाद कंपनी को अपने उस विज्ञापन को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित नालसा के कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने केवल महिलाओं के मुद्दे पर जागरूकता लाने पर जोर दिया, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता बदलने को लेकर पुरुषों की युवा पीढ़ी को भी जागरूक करने की बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एक विज्ञापन था जिसे सार्वजनिक के आधार पर कंपनी को हटाना पड़ा। जितना अधिक हम ये महसूस करेंगे कि महिलाओं की श्रेणी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान है, उतना ही हम उनकी व्यक्तिगत और वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। महिलाओं के लिए सच्ची स्वतंत्रता वास्तव में परस्पर विरोधी है। हमारा संविधान एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है जो पितृसत्ता में निहित सृजनात्मक असमानताओं को दूर करने की मांग करता है। घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम जैसे कानून महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में एनआई की तर्ज पर राज्य जांच एजेंसी का गठन किया गया है। एक एजेंसी एनआईए व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। एसआईए का गठन आतंकवाद पर प्रभारी अंकुश के लिए किया गया। यह एजेंसी आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच करने के साथ अभियोजन की कार्रवाई भी करेगी। प्रदेश के गृह विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार एसआईए में एक निदेशक होगा। इसमें अधिकारी और कर्मचारी सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। सीआईडी प्रमुख एजेंसी के मानद निदेशक होंगे। मूल वेतन का 25% विशेष प्रोत्साहन राशि एसआईए में तैनात कर्मचारियों को दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि आंदोलन कर रहे किसान हमारे ही लोग हैं, उनको समझाया जाएगा। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से बातचीत जारी है। हमने यह भी आह्वान किया कि कुछ किसान नेता इसके लिए तैयार भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खोलने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। वे किसानों से लगातार बात कर रही है। उम्मीद है कि जल्द रास्ते खोले जाएंगे। जहां 3 कृषि कानूनों का मामला है तो ये हरियाणा का नहीं, केंद्र का मामला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे दिल्ली के साथ लगते गांव और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को दिल्ली में पक्के तंबू लगाने और गुरनाम चढ़ूनी ने पीएम के घर दिवाली मनाएंगे के जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का भी हक सभी को है। सीएम ने कहा कि हर साल 26 नवंबर आता है, इस बार भी आएगा और तिथियां तो आती जाती रहती हैं। स्नातक मेडिकल परीक्षा नीट 2021 के ऑल इंडिया टॉपर मृणाल कुटेरी कहते हैं कि मैंने बचपन में इंजीनियरिंग बनने का सपना देखा था। 7वीं कक्षा के बाद मैंने इंजीनियरिंग बनने की ख्वाब देखा तो वीडियो गेम्स खेली, पर उसमें कुछ मजा नहीं आया। इसके बाद भारतीय सेना में जाने की सोची और फिर सेना में डॉक्टर बनने की सोचने लगा, पर बाद में फैसला लिया कि मुझे सामान्य डॉक्टर बनना है। बस यही सोचकर तैयारी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग में भी तैयारी की। मृणाल कहते हैं कि सफलता के लिए हर वक्त पढ़ाई जरूरी नहीं होती। पहले मैंने भी टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में बोझिल होने के कारण अपने ढंग से पढ़ाई शुरू की। मैं हर 45 मिनट के बाद ब्रेक लेता था। जो विषय जल्द से याद हो जाता था उसे सबसे पहले याद करता था। ऐसे ही परीक्षा में भी जो प्रश्न पहले आते हैं उन्हें सबसे पहले याद करता हूँ। मृणाल कहते हैं कि मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पिता HR कंसल्टेंट हैं,
लेकिन मैंने डॉक्टर बनकर आम लोगों की सेवा करने की सोची ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। मोटे तौर पर समझे तो पारंपरिक पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से हानिकारक धुआं और पदार्थ कम निकलते हैं, जिसमें 40 से 50% तक प्रदूषण घटाया जा सकता है। साथ ही दम घोटू धुआं के उलट इनसे निकलने वाले अरोमा से आतिशबाजी खुशबूदार भी बन जाती है। यह आकार में छोटे होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ फिर इनकी मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि ग्रीन पटाखे दिखने और जलने और आवाज में सामान्य पटाखों जैसे होते हैं, लेकिन इनसे नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें भारी मात्रा में नहीं निकलती। भारत में ग्रीन पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की इजाद है।